तो बच्चों हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री का, मतलब 9th का, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने इसमें मेन सी बात पढ़ी कि फिगर्स बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, फिगर्स बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर्स बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो ट्रायंगल्स, मैं इनको सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में कब कहूंगा? सेम बेस तो एज द नेम सुजेस्ट उनका बेस एक कॉमन होना चाहिए। सेम पैरेलल्स का मतलब कॉमन बेस के ऑपोजिट जो दोनों के वर्टिसेस हैं, जो ये दोनों वर्टेक्स हैं, सॉरी, इन वर्टेक्स से पास करती हुई एक लाइन पैरेलल हो इस बेस के, इन वर्टेक्स से पास करती हुई लाइन पैरेलल हो इस बेस के। क्या ये बात सबको समझ आई थी? Two geometric figures are said to be on same base and between same parallels if they have common side base and the vertices or vertex opposite to the common base of the figure lie on a line, वो एक लाइन पे लाई करें, और वो लाइन कैसी हो? वो लाइन कैसी हो? पैरेलल हो बेस के, और वो लाइन कैसी हो? पैरेलल हो बेस के। तो हम बोलेंगे कि जो ये दो फिगर्स हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please be mute. अच्छा, नाउ उसके बाद हमने देखा कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ये एक्सियम है, दिस इज एक्सियम, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर हमने देखा जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि टू पैरेललोग्राम्स बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम्स बिटवीन सेम बेस and between same parallels are equal in area. Is this clear बच्चों? ये सबको क्लियर हुआ था कि अगर ये दो पैरेललोग्राम्स हैं और ये बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, तो ए बी डी सी का एरिया किसके इक्वल होगा? ए बी एफ ई का एरिया। क्या ये समझ आ गया था बच्चों सब? इज इट ओके? कुछ भी छुपाना मत, कुछ भी छुपाना मत, अगर नहीं आया तो बता दो, अभी करवा दूंगा दोबारा। इज दिस क्लियर? क्योंकि ये वाला पार्ट तो कॉमन ही था, ये वाला पार्ट तो कॉमन ही दिख रहा है सबको। अच्छा, उसके बाद पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये दो डंडियां, ये दो डंडियां। अच्छा, ये पूरा टुकड़ा सी डी ए बी के इक्वल, ई एफ ए बी के इक्वल, तो ई एफ सी डी के इक्वल, ये तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे तीन डंडी, यहाँ पे तीन डंडी लगा देता हूं। ट्राइंगल्स फिर कॉन्ग्रुएंट दिख गई, ये वाली ट्राइंगल्स क्या दिख गई सबको? तो एरिया सेम हो गया, ये दोनों का एरिया सेम, कॉमन वाली चीज बीच में ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड किया तो पैरेललोग्राम बन गई, इसमें ये ऐड किया तो ये पैरेललोग्राम बन गई। क्या प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो बच्चों? आर यू Yes, फीलिंग? sir. सबको फील समझ आ रही है क्वेश्चंस की? देखो अच्छे से, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. वेरी गुड। फिर हमने देखा, फिर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्या होता है? क्या फॉर्मूला बना पैरेललोग्राम के एरिया का? Base into Base into corresponding. corresponding height. वेरी गुड। अगर ये B1 है और ये B2 है तो बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, इसका प्रूफ भी करते हैं दोबारा से। सिमिलरली आप ऐसे भी देख सकते हो, ये वाला बेस और ये वाली हाइट, बेस
B2 into corresponding height. So parallelogram area is base into corresponding height. Corresponding height. Is this clear बच्चों? क्या क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Very good, very good, brilliant. अब देखो कैसे एक रेक्टेंगल बनाते हैं A B C D. दिस इज अ रेक्टेंगल. एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ABEF. ABCD एक रेक्टेंगल है, ABEF एक पैरेललोग्राम है. इज दिस क्लियर? भाई रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम तो होती है ना. तो मैं ये बोल सकता हूं जो मैंने अभी ऊपर थ्योरम प्रूफ की है कि ABCD का एरिया और ABEF का एरिया सेम होगा. ये बात ओके है? Yes, sir. ABCD का एरिया Yes. कितना होगा? AB into AD बेस into corresponding height. AD और BC तो एक ही बात है ना. AD और BC एक्चुअल में ये क्या है? ये AD और BC को अगर मैं पंजाबी में आपको बताऊं, जो सिंपल भाषा में आपको बताऊं, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और simply also called as a distance between two parallel lines, right? भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लो या डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो डिफाइंड होता है. ये बात समझ आया कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या बन गया पैरेललोग्राम का? बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. इस बेस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब बच्चों अगर आप ये बेस ले रहे हो तो सामने वाली जो साइड होगी पैरेलल, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या बात समझ आ रहा है? क्या बात को पकड़ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ब्रिलियंट. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सीखा, याद है किसी को बच्चों? याद है? Diagonal of a parallelogram divided into two equal halves. बेटा वो तो पता ही है क्योंकि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट एरियाज में बांटता है. तो कॉन्ग्रुएंट एरिया ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है. और एक इंपॉर्टेंट बात सीखी थी, याद है? Area of triangle. वेरी गुड. एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल Half into base. Half Half into base into into base height. into height. ABC. This is perpendicular H1. So delta is written as half into base into corresponding height. Corresponding height means बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं. एल्टीट्यूड भी बोलते हैं. अब हम ये प्रूफ करके देखते हैं. देखो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली है. ट्राइंगल से पैरेललोग्राम कंप्लीट करना. लिख लो, ट्राइंगल से पैरेललोग्राम कंप्लीट करना कैसे करते हैं? क्या सिखाया था मैंने? No, sir. देखो ट्राइंगल से पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट हो. इस वर्टेक्स पे चलो, चल पड़े. इस वर्टेक्स के ऊपर खड़े हो जाओ.
इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, हो जाएगी। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल्स टू बी, इज दिस ओके? उसके बाद ए पॉइंट के ऊपर खड़े हो जाओ, किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? BC. बेटा क्लास में पार्टिसिपेट करो। फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी। क्या पैरेललोग्राम कंप्लीट होती दिख रही है? Yes, sir. पैरेललोग्राम कंप्लीट्स। क्या पैरेललोग्राम बनी हुई दिख रही है सबको? जो एक नया पॉइंट बनेगा इसको डी पॉइंट दे दो, न्यू पॉइंट फॉर्म। इज दिस ओके बच्चों? समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ब्रिलियंट। अब आप देखो, जो पैरेललोग्राम बन गई है BCDA, इसका एरिया कितना होगा? BC इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये वाली दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर यू गेटिंग? क्या समझ पा रहे हो? ये तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं पैरेललोग्राम का एरिया। ओके नॉट ओके? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे पता है ABC का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ ABCD का एरिया। एग्री नॉट एग्री? भाई पैरेललोग्राम का आधा डायगोनली तो है। Agree, sir. That is half of ABCD, BC into H1, base into corresponding height। क्या प्रूफ हो गया? Yes, sir. समझ आया ट्राइंगल का एरिया क्यों होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? क्या बात क्लियर हुई बच्चों? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सभी को अच्छे से मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से एक एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। अगर ज्योमेट्री सीखनी है तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखो, बहुत अच्छे से। और ये देखने में इजी लगता है चैप्टर, पर है नहीं। सच बता रहा हूं, है नहीं। ठीक है, तो इस पे अच्छे से हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपना, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसमें। ठीक है बेटा, अगला हमने ट्रेपीजियम का एरिया प्रूफ किया था क्या? यस और नो? No, No, sir. Sir. लिखो, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम तो पता है सबको क्या होता है? Yes, sir. द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सुना भी होगा, इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ its height and sum of parallel sides। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा इस डेफिनेशन को? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equals to half of sum of parallel sides into distance between them। और आपको पता ही है दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट। क्या बात समझ आ गया? Yes, sir. प्रूफ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले लिखो।
समझ आ गया बच्चों सबको? देखो कैसे प्रूफ करते हैं। एक ट्रेपीजियम है, ये समझ आया? ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम है तो एक खास चीज क्या होगी, दो साइड्स पैरेलल होंगी ना, कम से कम दो साइड्स पैरेलल होंगी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मान लेते हैं। अच्छा, अब आप ध्यान से देखना, अगर ये छोटा ए है और ये टुकड़ा छोटा बी है लेंथ वाइज, और इन दोनों के बीच पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है एच, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है एच, तो हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, एरिया इसका कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही तो प्रूफ करना है हमें। ये बात समझ आया कि हमें ये 2 प्रूफ करना है? इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, कुछ sir. बच्चों को बाहर करें, बाहर गेम खेलते हैं। किसको करें? अरे ऑन हो गई, परफ को करते हैं, वैसे भी ये कोई काम का नहीं है, करना जानना इसने कुछ। कुणाल, अब देखो कैसे, थोड़ी सी बात है बस, बी पॉइंट से खड़े होके, बी पॉइंट से खड़े होके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके, इसको ई नाम दे रहा हूं, तो कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ लाइन बीई पैरेलल टू एडी which intersect DC at E। क्या समझ आया कि नहीं आया? बन सकती है ये कंस्ट्रक्शन, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्या बात समझ आ गई बेटा? भाई ये काम तो हम हीरोन्स फार्मूला में भी करते थे। अब क्या सबको ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम दिखने लग गई एंड बी ई सी एक ट्राइंगल दिखने लग गई? यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो ए बी सी डी ट्रेपीजियम का एरिया क्या ये दिखने लग गया? ए बी ई डी पैरेललोग्राम प्लस बी ई सी ट्राइंगल का एरिया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात? अब ए बी ई डी का एरिया देखो कैसे लिखने का, डीई इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एच, समझ रहे हो? बेस और उसकी हाइट एच ही होगी भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो लेना था पैरेलल लाइंस के बीच में, जो बेस ले लिया। ये बात समझ रहे हो सारे? गेटिंग? इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू ईसी इंटू एच, भाई ये भी तो हाइट एच ही होगी ना, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ही तो है ये वाला, ये एच ही तो है बेटा ये सारा, जैसे मर्जी देख लो, जहां मर्जी से देख लो। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? सारे समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Sir. वेरी गुड। अब डीई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूं देखना, बी माइनस ए, छोटा बी माइनस छोटा ए। इसी को कितना लिख सकता हूं बताओ? नहीं 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 नहीं, डीई को कितना लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। ए, तुम लोग ध्यान से देखो भाई, डीई पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये पूरा टुकड़ा बी था, तो ये टुकड़ा कितना बच गया? B minus A. B minus. तो दिमाग लगाओ थोड़ा सारे यार,
सिर्फ मैं ही लगाऊं क्या? तो EC हो गया B माइनस ए इंटू एच। ध्यान से देखो क्या समझ आया, स्टेप बाय स्टेप लिखो पहले यहाँ, लिखो 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 आराम से, तेज बनो बेटा तेज। क्या बात समझ आ गया सबको यहाँ तक? यस और नो अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब यहां से H कॉमन निकाल लें, A प्लस बी माइनस ए बाई टू। क्या समझ आ गया? क्या ये बन गया भाई सबका A प्लस बी बाई टू? खुद से भी कुछ करो, एलसीएम एलसीएम लेके जल्दी करो। यस सर बन गया। तो आज के बाद याद रहेगा ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? यस सर। पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखें, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलें बेटा। यस सर। Yes, Yes. sir. वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, triangles on the same base, triangles on the same base and between the same parallels are equal in area। क्या प्रूफ कर सकते हो क्या? Yes, sir. जल्दी करो, क्वेश्चन को पढ़ो, प्रूफ करने की कोशिश करो। शबद का हो गया, अने का हो गया, वेनिका का हो गया, भव्य का हो गया। बेटा अभी तक मुझे सबके मैसेज नहीं आए नॉन मेडिकल वालों के। मनन तूने नहीं लेनी कुछ? सर मैंने किया तो था मैसेज। कब किया था? सर किया था मैंने। अच्छा सर मैं दोबारा भेज दूंगा आज। देखते हैं। वेरी गुड बच्चों। चलो अब देखते हैं कैसे। दो ट्राइंगल्स हैं मान लेते हैं, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, ये गिवन है। सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, तो गिवन क्या है हमें? टू ट्राइंगल्स ABC एंड ABD आर बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। तो कहने का मतलब जो ये लाइन होगी
जहां पे जिस लाइन के ऊपर ये दोनों वर्टेक्स लाई कर रहे हैं, सो द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द वर्टिसेस, सो लाइन ज्वाइनिंग both the vertices of triangles opposite to base is parallel to AB। ये बात समझ रहे होगे नहीं? Is this okay बच्चों? Yes or no? Yes. Yes. Yes, yes, sir. Yes, sir. भाई जैसे मर्जी प्रूफ कर लो। अब इसका प्रूफ हम ऐसे भी तो देख सकते हैं। अच्छा, बड़ा सिंपल सा प्रूफ करते हैं, जरूरी थोड़ी है बुक जैसी करना है। जा तो आप दो पैरेललोग्राम्स बना लो, देख लो ना, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों से दो पैरेललोग्राम्स कंप्लीट कर लो, जो कन्वेंशनल प्रूफ है इसका। माही बेटा, देखो जो इसका कन्वेंशनल प्रूफ है वो तो यही है ना कि पैरेललोग्राम्स कंप्लीट कर लो। जैसे यहां पे खड़े हो जाओ, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई, समझ रहे हो? ऐसे ही यहां पे ऐसे बना दो, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई, ये वाली। क्या समझ पा रहे हो? अब दोनों पैरेललोग्राम्स बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स हैं, तो इक्वल एरिया की। अगर पैरेललोग्राम्स इक्वल हैं तो उनकी आधी आधी ट्राइंगल्स इक्वल हैं। क्या समझ पा रहे हो? एक तो ये पैरेललोग्राम, ये वाली, एक ये वाली। समझ पा रहे हो बेटा कि नहीं? ये तो हमें आता ही है करना। अगर ये काम नहीं करना तो ये भी तो कर सकते हैं। मुझे पता है एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए बी इंटू एच। ये हाइट अगर एच है, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहता है ना। सिमिलरली ए बी डी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बात समझ रहे हो ना? यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अभी को प्रैक्टिकली भी समझ आ रहा है अच्छे से? चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है ये। देखो हर रोज थोड़ा कम पढ़ लो बट अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ लो अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ लो अच्छे से पढ़ो। समझ आया कि नहीं? अब ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, देख लो एरिया सेम ही हो गया। भाई दोनों तरीकों से समझ आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से समझ आ गया। चाहे तो पैरेललोग्राम्स कंप्लीट कर लो, जो कन्वेंशनल मेथड होता है बुक का। बुक को रीड किया करो बेटा अच्छे से। बात समझ आ गया सबको? Yes, sir. Sir, आप Yes, sir. कन्वेंशनल कैसे कह रहे हो? अरे बेटा जो पैरेललोग्राम्स को कंप्लीट करके करते हैं। तो उस मेथड को कन्वेंशनल मेथड कहते हैं? अरे नहीं यार, नहीं कुछ नहीं करते। ओके ये सर। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल एरिया एंड हैविंग one side of one of the triangles equal to one side of other have their corresponding altitudes equal, have their corresponding
एल्टीट्यूड्स इक्वल। पढ़ो जल्दी जल्दी स्टेटमेंट को और प्रूफ करके दिखाओ। क्या समझ आया बच्चों? कहते दो ट्राइंगल्स हैं, एरिया इक्वल दे दिया। ये दो ट्राइंगल्स हैं, मान लो भाई एरिया इक्वल दे दिया। ए बी सी ट्राइंगल है, डी ई एफ ट्राइंगल है, एरिया सेम है। ए बी सी का एरिया, डी ई एफ का एरिया, and having one side of one of the triangle is equals to one side of another. BCEF के इक्वल है, गिवन है। तो कहते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं, जैसे BC के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट वर्टेक्स ए से जाएगी, ये भी इक्वल होंगी। हमें टू प्रूफ क्या करना है? H1 इक्वल्स टू H2 होगा। क्या बात समझ आया? ये प्रूफ करना है। हाउ? देखते हैं कैसे। ABC का एरिया कितना होगा बेटा? हाफ इंटू BC इंटू H1। DEF का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू EF इंटू H2। अब दोनों चीजें इक्वल है, तो देख लो ध्यान से H1 H2 के इक्वल आया कि नहीं आया? H1 H2 के इक्वल आ गया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो अभी मैं इसका कन्वर्स लिखवाऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कैसे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला हमारा, टू ट्राइंगल्स कन्वर्स नहीं है, ये इसी को बोलने का तरीका है। कन्वर्स तो नहीं बोलना चाहिए इसको, कन्वर्स तो मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, ये इसी को लिखने का एक और तरीका है। देखना क्या, टू ट्राइंगल्स हैविंग same base, two triangles having same base or equal bases and are equal in area then they lie between same parallels। क्या सोच सकते हो? सोच के देखो बेटा, बहुत मजा आएगा अगर आपने इसको सोचा। अटेंडेंस लेगा आप में से कोई बच्चा? मैं लूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी खींच लिए। अच्छा, सर पिछली बार भूल गया था मैं सेंड करना। बच्चों पढ़ो इसको अच्छे से। सोच के देखिए ध्यान से, सोचने वाली बात है और बड़ी सिंपल है। क्या समझ आई किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल काम था। देखो कहते हैं टू ट्राइंगल्स, चाहे सेम बेस बोल लो चाहे इक्वल बेस बोल लो, बात तो एक ही है भाई। इसको इसके ऊपर रख सकते हैं, बेस सेम है और एरियाज इक्वल है, तो हाइट सेम होंगी ये दोनों, तो ये दोनों हाइट सेम होंगी, तो ये दोनों हाइट्स पक्का सेम होंगी। अच्छा, अब इन दो वर्टिसेस को ज्वाइन करती लाइन इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना, क्योंकि ये हाइट सेम है। पैरेलल लाइन की यही तो डेफिनेशन होती है कि हर पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं वो सेम हो। बात समझ आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट बात है। इज दिस क्लियर बच्चों?
Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं आपको 20 मिनट दे रहा हूं, होमवर्क देख लो। ये 20 मिनट का क्या है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज, अच्छे से अभी दोबारा लिखना है सबको, सारा कुछ दोबारा अगेन, प्लस 10 क्वेश्चंस बड़े सिंपल से अभी करके सबको ग्रुप में डालने हैं। जो डालेगा उसको मानूंगा मैं क्लास में प्रेजेंट, नहीं। नोट्स को रिवाइज दोबारा से, 10 क्वेश्चन, बुक उठाओ, आरडी शर्मा खोलो, क्वेश्चन शुरू करो। क्या होमवर्क समझ आया? ये अभी 20 मिनट का काम है। किसी ने सीट से खड़ा नहीं होना। बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, से sir. कर